नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडी टीवी हरियाणा और मैं दीपक सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भिवानी में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बाद अब भाजपा के पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने दिया विवादित बयान। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम ने इस धरती से 21 बार आतंकवाद को खत्म किया है। उनका फरसा परमाणु बम था, जबकि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया था। रामविलास शर्मा ने रामचंद्र जांगड़ा के बयान से किनारा करते हुए कहा कि जांगड़ा ने यह बयान किसी और लहजे में कहा होगा। उन्होंने कहा कि भारत में यह परंपरा रही है कि नवविवाहित जोड़े शादी के बाद घूमने जाते हैं। ऐसे में कोई महिला ऐसी घटना के लिए तैयार होकर नहीं जाती। कार्यक्रम है एक बड़े रूप में हरियाणा राज्य स्तरीय भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही है। भगवान परशुराम कोई एक बिरादरी के नहीं थे। भाई मोदी ऐसा बहादुर प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान में, जैसे भगवान परशुराम ने 21 बार पूरी धरती से आतंकवाद समाप्त किया और 21वीं बार जब आतंकवादी को फरसा उनका हथियार था, उसको कोई लोग परमाणु बम कह देते हैं, और वो फरसा अरुणाचल में जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने वहाँ पर 51 फुट की भगवान परशुराम की मूर्ति लगा दी है। वहाँ तक रेल पहुँचा दी है। चाइना से 42 किलोमीटर इधर है और वहाँ एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बना दिया है। उसी तरह से नरेंद्र भाई मोदी ने अभी बीकानेर में उनकी दहाड़ आपने सुनी होगी। 22 अप्रैल को 26 पहलगांव में वो हमारी बेटी करनाल की उसका पति एयरफोर्स का कमांडर, और जिस तरह से 26 जाति पूछ करके कलमा हुआ कि नहीं हुआ बेशर्मी से, और हमने 22 मिनट में 8 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हम मिट्टी में मिला देंगे। वाह रे नरेंद्र भाई मोदी, आपने 22 मिनट में लाहौर के एयरबेस को तहस नहस कर दिया। जहां पाकिस्तान का परमाणु बम था, किराना हिल्स में अजहर मसूद की खाट के नीचे से मिसाइल इंद्रवेश, और वो एक मिसाइल किराना हिल्स में से चली गई। ई पाकिस्तान का कोई आदमी परमाणु की धमकी नहीं देता, क्योंकि हमारी मिसाइल ने वो लीक कर दिया। के परमाणु किसने मांगे हैं? केजरीवाल और राहुल गांधी। फिर 13 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप के ऊपर हमला हुआ। मेरे गांव झगड़ोली की निशा तंवर का पति 6 महीने पहले शादी हुई, उसको दाह संस्कार हमने किया और 41 जवान शहीद हुए। वारे नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को बालाकोट को जला के राख कर दिया। तब भी कुछ लोगों ने प्रमाण मांगे थे। विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में सीमा में गिर गया और वहाँ वो रशीद था उनका विदेश मंत्री, इमरान खान तो आया नहीं, और रशीद ने कहा 9 बजे से पहले इसको अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो 21 मिसाइल लाहौर की तरफ फिट कर दी। विंग कमांडर अभिनंदन 48 घंटे के बाद आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब प्रमाण का तो अभी भी राहुल गांधी ऐसी बातें कर रहे हैं
विदेश में जाके लोकप्रियता में इंद्रवेश मेडिकल साइंस पढ़ने वाले जानते हैं कि एक बीमारी साइको होती है। ये राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से पागल हो गया है। एक दक्षिण की बहन ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी पारस है, तू इसके बाँथ भर ले। उसने कहा तो नहीं था कि तू 5 छूल है। इसने बाँथ भर ली और अपने लाका ने आँख मार दी। ये थारे भर के पत्रकार सारी दुनिया में सबकी में छाप दे हैं। ये सोनिया गांधी यो हर सब्जेक्ट में फेल हो जाती है। बेचारी सोनिया गांधी इसका ट्यूशन लगाती है। इसका इतिहास में ट्यूशन लगाया, 3 बार फेल हो गया। और वह भारत जोड़ो यात्रा तोड़ो यात्रा थी, सावरकर को दे के गाली लेने लगे। स्वतंत्र वीर महावीर जिसकी सारी जिंदगी सेलुलर जेल में कट गई। रामचंद्र जांगड़ा के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? न, मैं इत्तेफाक नहीं रखता। रामचंद्र जांगड़ा हमारे आदरणीय नेता हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, पर मैं थोड़ा भावुक सा आदमी हूँ। हमको जान अब टेंशन लेने का नहीं, अब टेंशन देने का है। तो क्या आप उनको सलाह देंगे कि इस प्रकार की बयानबाजी ना? नहीं, हम बात कर लेंगे आपस में। वो किसी दूसरे लहजे में कह गए। सर, महिलाएं बिना हथियार के क्या उनके आगे जा सकती थी, उनसे लड़ाई लड़ सकती थी? इस प्रकार का उनका बयान आया कि महिलाओं को उनके साथ लड़ना चाहिए था, अगर लड़ती तो शहीद जो हमारे देश के जो लोग मरे हैं वो कम मरते, ऐसा उन्होंने बयान दिया। रामचंद्र जांगड़ा हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं, परंतु आप सब जानते हैं आतंकवादी तो ट्रेंड होते हैं और सैर करने शादी के बाद श्रीनगर जाने का एक अपने लोगों में परंपरा है। वो कभी बेचारी महिला ये सोच ही नहीं सकती